हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती के 6,470 पदों की भर्ती प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में जानेंगे क्या कुछ स्पष्ट हो रहा है, स्कूल आवंटन को लेकर के आगे की स्थितियां क्या रहने वाली हैं, और सेकेंड काउंसलिंग को लेकर के जो ये केस किया गया है आखिर क्या निष्कर्ष निकल कर सामने आने वाला है। इन तमाम महत्वपूर्ण जो है तथ्यों पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो जैसा कि साथियों आप सभी के सामने उस केस की जो है स्टेटस है, जो डायरी नंबर 3780 रूप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है। साथियों, बात कर ले इस याचिका की सुनवाई की तो कोर्ट नंबर 9 में सीरियल नंबर 15 पर आज सुनवाई हुई और साथियों जस्टिस जेके मैसूरी और जस्टिस संजय कौल सर की बेंच थी। और साथियों जो सुनवाई हुई है इससे स्पष्ट हो रहा है कि आपका जो केस है स्पष्ट रूप से यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट हो चुका है, यानी जो ये याचिका है ये एक्सेप्ट कर ली गई है कोर्ट के माध्यम से। तो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं ये एक और जो है बड़ी स्पष्ट खबर आ रही है और चयनितों को और तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि साथियों इस याचिका की स्थिति यह है कि इसको एक्सेप्ट करने का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं एक और याचिका आप सभी के जो है अपोजिट में आ चुकी है। अब बात कर ले यहाँ पर शार्ट आर्डर में क्या स्पष्ट किया गया है, यहाँ पर स्टेटस या स्टेज में लिखा गया है। तो साथियों देख सकते हैं, पहली बात तो यहाँ पर नोटिस स्पष्ट की गई है। नोटिस टैग विद क्या लिखा गया है, एसएलपी नंबर 28,154/2023। साथियों ये एसएलपी नंबर जो दिया गया है ये साथियों अर्चना राय वाली याचिका का एसएलपी नंबर है, हम आपको अवगत करा देना चाहें। और साथियों यहाँ पर देख सकते हैं आइए अलाउड कर दी गई है, यानी स्पष्ट तौर पर जो है एक स्पष्ट रूप से इस केस को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो ये केस किया गया है इस केस को एक्सेप्ट करने का अर्थ ये है कि आगे केस सुनवाई को लेकर के बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करने वाला है। अब बात कर लें यहाँ पर तो 4/3/2024 जो है इसकी टेंटेटिव डेट जो है आप सभी के सामने आ चुकी है। अब साथियों बात करें नोटिस किसे दिया गया है, तो आप सभी को पता है रिस्पोंडेंट कहें या प्रतिवादी कहें, जो आप सभी का सीधे तौर पर स्टेट ऑफ यूपी को बनाया गया है। तो साथियों स्पष्ट रूप से ये इंगित होता है कि अब जब अर्चना राय की याचिका में स्पष्ट तौर पर सरकार से जो है हलफनामा मांगा गया है तो उसी के साथ इसको टैग किया गया है, तो स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो है सरकार से इसका प्रत्युत्तर मांगा जाएगा। तो ये स्पष्ट होता है और साथियों स्पष्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सभी को पता है सेकंड काउंसलिंग जो है हुई है उसमें आप सभी को पता है सर्कुलर जो था या स्पष्ट तौर पर जो शासनादेश था वो स्पष्ट रूप से ये किया गया था कि उसमें ओपन टू ऑल किया गया था, जबकि इनकी मांग थी जो अचयनित है उनकी मांग ये थी कि इसको जो है मेरिट डाउन करते हुए स्पष्ट तौर पर जिला वरीयता के आधार पर चयन सुनिश्चित करना था। तो साथियों इस परपेज से याचिका की गई है। हालांकि साथियों जो संभावनाएं थी चयनितों की तरफ से किस याचिका को जो है हाई कोर्ट के लिए भेजा जा सकता है या स्पष्ट तौर पर अनिश्चितियां होंगी, फिलहाल ऐसा देखने को नहीं मिला है। हालांकि साथियों आप सभी को पता है आप सभी के चयनितों के लिए जो स्पष्ट रूप से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलना था वो नहीं निकल सका है, क्योंकि साथियों सरकार की तरफ से स्पष्ट तौर पर आपकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के आज किसी भी तरीके से कुछ भी स्पष्ट करने को लेकर के स्थितियां नहीं रही हैं, यानी स्पष्ट रूप से ना तो आपके लिए कोई भी क्लेरिफिकेशन की स्थिति रही है और ना ही कोर्ट से चयनितों के लिए स्पेशली कोई स्पष्ट खबर निकलकर सामने आ रही है। अब यहाँ पर साथियों उस जो है एसएलपी नंबर की बात कर लें, आप सभी को एक बार फिर से दिखा देंगे कि इसका जो है डायरी नंबर 51,371 है, लेकिन इसका केस नंबर आप देख सकते हैं 028,154 है, जिसकी बात अभी हमने आज का जो स्टेटस है उसमें दिखा रहा है। अगर साथियों इसकी बात करें आदेश की, आप सभी को पता है 3 सप्ताह का 8 जनवरी की सुनवाई में समय दिया गया था और तब बेंच आपकी कौन सी थी, जस्टिस जेके मैसूरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया सर। तो जस्टिस जेके मैसूरी आज भी हैं, आज संजय कौल सर रहे हैं, लेकिन साथियों यहाँ पर सुधांशु धूलिया सर थे, तब जो है स्पष्ट रूप से पहले भी कहीं ना कहीं नोटिस इशू किया गया था। तो ये सेम जो है इनकी जो सिमिलरिटी केस की थी तो इस वजह से जो है यहाँ पर जवाब मांगा गया है, तो स्पष्ट हो रहा है। अब साथियों यहाँ पर डेट में कुछ जो है टेंटेटिव डेट में अगर आप देखेंगे जो आज की सुनवाई हुई है रूप सिंह की, उसमें जो है 4 तारीख की है और यहाँ पर 11 तारीख की सुनवाई शो हो रही है जो टेंटेटिव है, और पिछली आप सभी को अवगत करा दे कहीं ना कहीं 11 मार्च की सुनवाई ये अहम हो जाती है। तो साथियों ये उमेश चंद्र में सभी याचिकाएं टैग हैं, चाहे आपकी अर्चना राय की हो चाहे वो हो, तो क्योंकि मेन केस जो है आपका उमेश चंद्र का है उसकी सुनवाई की अगर बात करें तो 11 तारीख की सुनवाई को लेकर के केस कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है। अब साथियों ये कोर्ट की तरफ से जो है स्पष्ट रूप से आपके लिए शार्ट आर्डर आ चुका है, लिखित आर्डर बहुत जल्द ही आएगा। लिखित आर्डर में अन्य जो भी तथ्य होंगे वो स्पष्ट होंगे। फिलहाल ये सारी चीज़ें आप सभी को इंगित हो रही हैं कि नोटिस की बात यहाँ पर आप सभी के सामने आ चुकी है। फिलहाल साथियों अब बात कर ले क्या स्कूल आवंटन को लेकर के स्थितियाँ क्या है, तो स्कूल आवंटन को लेकर के साथियों जैसा कि अभी हमने बताया कि कोर्ट से कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकला है कि स्कूल आवंटन
आवंटन को लेकर के कोई कोर्ट का दिशा निर्देश हो। साथियों, अब आपको कहीं ना कहीं यह प्रयास जो कर रहे थे, प्रयास जारी रखना पड़ेगा। आप अपने मंत्री से, सांसद से मिल करके अपनी बात को पहुंचाते रहिए और हो सकेगा कि जल्द से जल्द से आपका स्कूल आवंटन हो सके, इसके लिए आपको कार्य करते रहना पड़ेगा। तो साथियों, स्कूल आवंटन को लेकर के जो स्थितियां थी कहीं ना कहीं वो आज बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जो कोर्ट की स्थितियों की अगर बात करें तो यही निष्कर्ष निकलता है। अब आगे आपका जो प्रयास है कहीं ना कहीं जल्द ही स्पष्ट हो और आपके द्वारा किए गए प्रयास का जल्द नतीजा निकले, क्योंकि कई सारे पत्र और आपके द्वारा जो प्रयास किया गया माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी बात को पहुंचाया गया है। आशा करेंगे जल्द से जल्द उस पर संज्ञान लेते हुए अहम निष्कर्ष निकलेगा। और जिस प्रकार से माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई है और स्पष्ट हो रहा है कि फरवरी में स्कूल आवंटन की स्थितियां बन सकती हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के अभी आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल आवंटन को लेकर के अभी तक स्थितियां स्पष्ट नहीं है। और आज की सुनवाई से भी स्पष्ट हो रहा है, याचिका को एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन यह भी सुनवाई जो है मार्च में आप सभी को लिए स्पष्ट हो रही है। तो साथियों, यहाँ पर ये स्थितियाँ क्लियर हो गई हैं। अब साथियों बात करें सेकंड काउंसलिंग में जितने भी चयनित साथी उनके लिए क्या स्थितियाँ हैं। तो साथियों फिलहाल आप सभी को पता है, यहाँ पर अब पूरी की पूरी स्थिति जो है कहीं ना कहीं हलफनामा जो मांगा गया है सरकार आप सभी लोगों के लिए क्लियर करेगी कोर्ट में। और साथियों स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है वो प्रयास करिए जिससे जल्द से जल्द आपकी स्थितियाँ और निष्कर्ष निकल कर सामने आ सके। क्योंकि साथियों यहाँ पर नियुक्ति दी है सरकार ने और स्पष्ट तौर पर सरकार को भी आपके लिए अंतिम निष्कर्ष यही निकालना है जो स्कूल आवंटन का है, स्पेशली चयनितों के लिए। शेष जो पद हैं उनके लिए सरकार हलफनामा दाखिल करेगी कि स्पष्ट रूप से किस भी यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया को जो है कहीं ना कहीं ओपन टू ऑल किया गया, क्योंकि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ जो है सरकार को वहाँ पर जवाब प्रेजेंट करना है जो स्पष्ट रूप से उनसे मांगा गया है। तो आशा की जाती है चयनितों के लिए जल्द ही बड़ा निर्णय लिया जाएगा विभाग के माध्यम से और शासन स्तर से, जिस प्रकार से प्रयास किया गया है और आपके द्वारा जो कही गई स्पष्ट तौर पर स्थितियां हैं, आपके द्वारा जो किए गए प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द स्पष्ट हो सके और आप सभी का स्कूल आवंटन हो सके, तो कहीं ना कहीं स्थितियां स्पष्ट होती दिखेंगी। और साथियों शेष चीज़ें अगर आप सभी को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरीके से कोर्ट से ऐसा कोई आदेश नहीं आया है जिससे आप सभी चयनितों के लिए अभी हताश होने की कोई भी स्थिति हो, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो है प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में जो है सरकार को जवाब देना है। तो आशा की जाती है इन तमाम तथ्यों से आप सभी साथी सहमत होंगे और अन्य साथियों तक जरूर शेयर करेंगे और आशा करेंगे आप सभी के द्वारा किया गया प्रयास जल्द ही फलीभूत हो और आप सभी का स्कूल आवंटन हो सके। फिलहाल किसी भी तरीके से जो है कहीं ना कहीं कोई भी स्टे वगैरह की स्थिति नहीं है, केवल और केवल नोटिस इशू किया गया है। तो इसके अलावा और कोई स्थिति नहीं स्पष्ट हो रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है चयनितों के लिए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का निष्कर्ष यही है कि आप सभी के लिए स्कूल आवंटन को लेकर के कहीं ना कहीं शासन स्तर से जल्द मंजूरी मिलने की प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं, जिस प्रकार से आपने प्रयास किया है और किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऐसी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है। फिलहाल आप सभी को पता है पहले के आदेश में जो है क्लेरिफाई ना होने के कारण ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं, उसके लिए जो है शासन स्तर से आप सभी का प्रयास जारी है और हो सकता है कि आप सभी का प्रयास जल्द ही निष्कर्ष तक पहुंचेगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।